गालियाँ मिलेंगी, ऐसी भद्दी अभद्र गालियाँ मिलेंगी कि आपको शारीरिक बनावट तक तो मिलेंगी कि ये लड़की है, लड़का है, किन्नर है, छक्का है, हिजड़ा है, क्या है। मतलब मेरे ऊपर ये लिखा जाता है कि ये तो ना हिजड़ा लगती, ना आदमी लगती, ना औरत लगती, ना नर लगती, ना मादा लगती। तो ये शब्द हैं उनके। आपके खिलाफ एक जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसमें ये भी एक ट्रेंड चल रहा है कि निर्देश सिंह को गिरफ्तार किया जाए। क्या है पूरा प्रकरण, एक बार बताएं। देखिए, कुछ ट्वीट्स हैं जो हमने 2 साल पहले का एक ट्वीट है जो उठाया गया है, एक ट्वीट कुछ और टाइम पुराना है, और इन ट्वीट्स को उठा करके बेस बनाया जा रहा है कि एफआईआर कराई जाए। और एफआईआर कराने की जो मांग थी वो पुलिस ने सुन भी ली है। एक एफआईआर ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो चुकी है हमारे नाम पर। इसके बाद अब बात आती है कि एफआईआर कराने वाले जो लोग हैं उनकी मंशा क्या है। ये जो पहला तो सवाल ये है कि ऐसा क्या कर दिया आपने कि आपको अरेस्ट करने की बात की जगह सच बोल दिया है। हाँ। सच। और जो इस देश में सच बोलेगा, जो उनके पागलपन में शामिल नहीं होगा, वो मारा जाएगा। और हम उनके पागलपन में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए हम या तो जेलों का डर दिखाया जाएगा या लिंचिंग का शिकार हो जाएगा। वो सच क्या है जो आपने बोल दिया और आपके खिलाफ इतना बड़ा जो है ट्रेंड चलाया जा रहा है? देखिए, जो हमने ट्वीट किए हैं उन ट्वीट में एक तो ब्रह्मा का प्रकरण है, जिसमें ब्रह्मा और सरस्वती के बारे में इस मत्स्य पुराण के अंदर, ये मैं आपको पुस्तक दिखा देती हूँ, ये श्री मत्स्य पुराण है, और जिसका जो लेखक और अनुवादक है वो कोई ना दलित है, ना ओबीसी है, ना एसटी है, और ना ही इसका जो प्रकाशक है, ना ही वो कोई बहुजन है। ये प्रकाशक भी, अनुवादक भी, और ऑल ओवर जितने भी इस तरह के ग्रंथ लिखे हैं वो सब एक विशेष वर्ग 3% जाति वाले लोग हैं, जो जिनको मैं परजीवी बोलती हूँ। तो ये परजीवियों द्वारा लिखी गई जो किताब है, उनकी जो सोच है वो दूसरों पर जीना चाहते हैं, दूसरों के श्रम पर जीना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने इन किताबों को लिखा। इस किताब से एक प्रकरण लिया कि ये किताब कहती है, मैं नहीं कहती हूँ, ये किताब कहती है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ रेप किया। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने के लिए 7 मनुओं का जन्म करना था, और अपनी बेटी को पत्नी बनाकर उससे 7 मनु पैदा किए, क्योंकि उन्हें दुनिया की रचना करनी थी, सृष्टि की रचना करनी थी। इस बात को ये किताब कहती है। तो मैंने बस इतना लिखा कि भाई, सरस्वती शिक्षा की देवी तो तुमने बता दी, लेकिन सरस्वती के साथ जो रेप की घटना हुई है वो तो विक्टिम है, वो पीड़िता है, उसके लिए तो लड़ाई लड़नी चाहिए। वो एक शोषण हुआ है उसके साथ में, और उसके खुद के पिता ने किया है। और जब उनके मानस पुत्रों ने, ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने ये बात का विरोध किया कि ये हमारी बहन है, आप इसके साथ में इस तरह का यौनाचार नहीं कर सकते, और ये गलत क्या है आपने, तो ब्रह्मा ने कहा कि ये मुझे इसको, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता और ये मैं ऐसा जरूर करूँगा, और उन्होंने किया। तो ये हमने कोई भी बात ना तो बिना आधार के बोली है, ना बिना तथ्य के बोली है। संविधान का आर्टिकल 51 जो इस भारतीय संविधान में निहित है, और वो इस देश के समस्त नागरिकों को कुछ कर्तव्य निहित करता है, जिसमें एक कर्तव्य यह भी है कि भारत में विज्ञानवाद को बढ़ावा दिया जाए, तर्कवाद को बढ़ावा दिया जाए, मानवता आधारित विचार को बढ़ावा दिया जाए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जाए, अंदरूनी जो बुराइयां हैं देश के अंदर, उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाए। अगर वो बुराइयां अच्छी होती, ऐसी रूढ़ियाँ अच्छी होती, समाज का विकास कर रही होती, देश का विकास कर रही होती, तो संविधान की ज़रूरत ही क्या पड़ती। संविधान का आर्टिकल 13 भी ये बात कहता है कि जितनी पुरानी मान्यताएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, जो मानव हित में नहीं हैं, जो तरक्की में, मानव की तरक्की में, प्रोग्रेस में, उसकी प्रगति में रुकावट हैं, ऐसी रूढ़ियाँ, ऐसी मान्यताएं, ऐसी सोच को संविधान खंडित करता है। वे बाकी से बड़े तेज तर्रार बोलती थी, डरी हुई है क्या? डर गई है क्या? इन आंखों में आपको डर दिखाई देता है कभी? निर्देश एक ऐसी मैं अपने लिए क्या ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसमें नैतिकता, मानवता और सच्चाई से भरपूर मिश्रण अगर हम कहें तो वो निर्देश है। निर्देश ना गलत करती है, ना गलत झेलती है। मैं एक एक शब्द, एक एक ट्वीट, अगर मैं डरी होती तो लोगों पे दबाव बना के ट्वीट डिलीट करवा देते हैं,
करवाते हैं। अनेकों हम ऐसे प्रकरण देखते हैं, रोज देखते हैं। एफआईआर का धमकी दे देकर के ट्वीट डिलीट करा देते हैं, लोग अपनी जगह छोड़कर भाग जाते हैं, लोग शहर बदल लेते हैं। निर्देश ने ना एक ट्वीट डिलीट किया है, खुद उस ट्वीट की जिम्मेदारी ली है, एक एक शब्द की मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि जितने मैंने ट्वीट किए हैं, जो मैं सोशल मीडिया पर लिखती हूँ, बोलती हूँ, अपनी जिम्मेदारी पर बोलती हूँ, अपने उन तथ्यों के आधार पर बोलती हूँ जो किताबों में लिखा हुआ है। अपनी हर बात को साबित करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ, लेकिन मैं उनकी तरह अभद्रता या गाली गलौज नहीं करना चाहती। और मैं अपने लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप गाली गलौज और अभद्रता ना करें, क्योंकि गाली गलौज जब शुरू हो जाती है तो चर्चा खत्म हो जाती है, वैचारिकता खत्म हो जाती है, और हम उन लोगों को जो गाली गलौज करके भाग जाना चाहते हैं उनको चर्चा पर खींच कर लाना है कि चर्चा करो। अगर हमने सवाल किया तो चर्चा करो, सवाल का जवाब कुछ आप ढूंढो, कुछ हम ढूंढे, और आगे तक चल के क्या पता सवाल का जवाब मिल जाए। लेकिन ये जो विशेष वर्ग, परजीवी वर्ग है, जिसको मनुपुत्र, ब्राह्मणवादी या जो भी सोच है, जो सिस्टम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो ऊंच नीच वाले सिस्टम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो ऐसी बात, ऐसी तार्किकता को खंडन करते हैं, उसको रोकते हैं। वो पहले डर दिखाएंगे कि भगवान तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें नर्क में पकोड़े तले जाएंगे तुम्हारे, तुम फूके जाओगे, तुम कांटों में खचड़े जाओगे, शीशे के उस पर चलाए जाओगे। और जब इससे भी नहीं डरता व्यक्ति, नर्क और स्वर्ग से भी डर निकल जाता है, क्योंकि अम्बेडकर को पढ़ने के बाद स्वर्ग और नरक का डर निकल जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं स्वर्ग नरक तो मैं नहीं जानती, अगले जन्म को मैं नहीं सुधार सकती, लेकिन मैं इस वर्तमान जन्म की स्पेशलिस्ट हूँ। जैसे मैंने अपना जन्म सुधारा, आपका भी सुधर सकता है अगर आप इस मार्ग पर चलेंगे तो। इसलिए ये डर ना अगर हमारे अंदर आता है तो वो फिर क्या करते हैं कि ये तो स्वर्ग नरक से भी नहीं डर रहे, तो फिर ये गाली देंगे, धमकी देंगे, गलौज करेंगे, लिंचिंग करने की धमकी देंगे खुले शब्दों में। उसके बाद जब इससे भी नहीं डरेंगे तो वो फिर क्या करेंगे, उस कानून का दुरुपयोग करेंगे, जिस कानून को गरीबों के लिए, जो मैंने अभी कहा कि विज्ञानवाद, मानवतावाद के बढ़ावे के लिए कानून वकालत करता है, उसी कानून का दुरुपयोग करके उन लोगों पर कार्रवाई कराते हैं जो लोग वास्तव में देश के अंदर सही काम कर रहे होते हैं। तो निर्देश इन लोगों से डरने वाली नहीं है। निर्देश जैसे जो और लोग हैं अम्बेडकरवादी इस देश के अंदर ना, वो डरने वाले हैं, क्योंकि निर्देश उनके साथ खड़ी है और निर्देश के साथ बहुत सारे लोग खड़े। अभी आप देखेंगे कि ट्विटर पे एक निर्देश के सपोर्ट में भी ट्रेंड चल रहा है, और वो शायद कल बहुत बड़े लेवल पर चलेगा। इसीलिए क्योंकि मैं नहीं जानती जिन लोगों को, और अच्छा हुआ इन्होंने मेरे साथ किया, इससे मैंने कुछ ऐसे नए लोगों को जाना जो वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो इसके माध्यम से वो आकर के मुझसे जुड़े और मिले, उनके बारे में मुझे भी जानकारी मिली, उन्हें मेरे बारे में जानकारी मिली। तो इन्होंने तो जो हम दूर दूर बिखरे हुए लोग थे उनको और एकजुट कर दिया, उनमें और भाईचारा बढ़ा दिया। तो ये इसके लिए मैं इनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि कम से कम भले तुम बुरे नियत से करते हो, लेकिन कुछ काम बुरी नियत से भी तुमने हमारे लिए अच्छे कर दिए। दीदी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि निर्देश सिंह जब एक ट्वीट करती हैं तो वहाँ उनके कमेंट बॉक्स में भर जाती हैं गालियाँ, भद्दी गालियाँ दी जाती हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारे कमेंट बॉक्स में जब आप जाएंगे तो आपको ऊपर से नीचे तक कितनी सारी गालियाँ मिलेंगी, ऐसी भद्दी अभद्र गालियाँ मिलेंगी कि आपको शारीरिक बनावट तक पे मिलेंगी कि ये लड़की है, लड़का है, किन्नर है, छक्का है, हिजड़ा है, क्या है। मतलब मेरे ऊपर ये लिखा जाता है कि ये तो ना हिजड़ा लगती, ना आदमी लगती, ना औरत लगती, ना नर लगती, ना मादा लगती। तो ये शब्द हैं उनके, इस तरह के वाहियात शब्दों से। और पर्सनल कैरेक्टर पर भी कीचड़ उछाला जाता है, फोटो एडिट करके कभी मुझे गोबर उठाते दिखाते हैं, कभी मुझे घास काटते दिखाते हैं। हालांकि इन चीज़ों से मेरी फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग बचपन में गांव में पले बड़े, हम लोगों ने ये सब देखा है कि हमने गांव के काम किए हैं। तो दिक्कत यहाँ है कि जो वो घृणा जिस लोगों के प्रति दिखाते हैं, उनकी घृणा इस देश में महिलाओं के प्रति भी है, जो मनुस्मृति में लिखी है। उनकी घृणा इस देश के अंदर जिनको किन्नर या और किसी नाम ट्रांसजेंडर से जाना जाता है, उनके प्रति भी घृणा है, जबकि संविधान उन्हें अधिकार देता है और वो भी इंसान है, हम उनकी भी सम्मान करते हैं। तो ये जो घृणा है, ये घृणा खत्म होनी चाहिए, और तभी खत्म होगी जब हम ईमानदार और सच्चे लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब एकजुट होकर इनका सामना करेंगे।